सबको निकाल दे। दिखा दो जाके दिखा दो दर्शकों को। आइए हम लोग अपने हृदय मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और आराधना में प्रवेश करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से समाधि में सौंप देते हैं। मिट्टी मिट्टी में, राख राख में, धूल धूल में हम उसके नासमान देह को समाधि में विश्राम के लिए आशीष देते हैं, इस निश्चित आशा से कि वह पिछले दिनों में जी उठेगी। आमीन। भजन संहिता 90 उसका पहला पद से 12 पद में, हे प्रभु पीढ़ी से पीढ़ी लो हमारा शरण स्थान तो ही रहा। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए
और तूने पृथ्वी और जगत को सृजा और सनातन से सनातन लो, तू ही सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्यों को धूल लो फिर पहुँचाता है और कहता है कि हे मनुष्य के संतानों फिरो, क्योंकि तेरी दृष्टि में सहस्र वर्ष कल किनाई है जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर तू उन्हें बहा ले जाता है। वे मानो नींद में हैं, बिहान को वे घास किनाई जाते रहते हैं, बिहान को वह फूलता तब जाता रहता है, क्योंकि संध्या को वह काटा जाता और सूख जाता है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हो गए और तेरे कोप से व्याकुल हो गए। तूने हमारे अधर्मों को अपने आगे रखा, हमारे गुप्त पापों को अपने रूप के प्रकाश में। क्योंकि हमारे सारे दिन तेरे क्रोध में बीत गए, हम अपने वर्षों को ध्यान की नाई बिताते हैं। हमारे जीवन के दिन उनमें 70 वर्ष तो हैं, और यदि बल से 80 वर्ष भी हों, तथापि उनका अहंकार क्लेश और दुख है, क्योंकि हम शीघ्र अकाए जाते और उड़ जाते हैं। तेरे क्रोध के पराक्रम का और तेरे डर के समान तेरे कोप का कौन जानकर है। हमें ऐसा ज्ञान दे जिससे अपने दिनों को गिने और हम बुद्धिमान भेंट के लिए लाएंगे। हम अपने इस खित्यान आशा का स्मरण करते हुए शांति लें। अर्थात प्रभु कहता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करे वह कभी नहीं मरेगा। और वह समय आता है जिसमें जो कब्रों में हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनकर निकलेंगे, जिससे भलाई करने हारे जीवन के लिए जी उठेंगे और बुराई करने हारे दंड के लिए जी उठेंगे। क्योंकि वह नाशमान बोया जाता है, अविनाशी उठाया जाता है, वह अनादर सहित बोया जाता है, सामर्थ सहित उठाया जाता है। वह प्राणिक देह बोया जाता है, आत्मिक देह उठाया जाता है। ईश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमें जयवंत करता है। यूहन्ना 5:24-29 मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुन के मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है, और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में पहुँचा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक लोग ईश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जैसा पिता आप ही से जीता है, वैसा ही उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि आप ही से जिए, और उसको विचार करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। इसे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जिसमें जो कब्रों में हैं वे सब उनका शब्द सुनकर निकलेंगे, जिससे भलाई करने हारे जीवन के लिए जी उठेंगे और बुराई करने हारे दंड के लिए जी उठेंगे। आमीन। आमीन। मसीह में मेरे प्रिय माँ बाप, भाई बहन, बुजुर्गन और यहाँ उपस्थित नन्हे बच्चे, अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है,
चलिए जवान तो पार रहेगा ना। अभी आगे और पीछे और थोड़ा सा पीछे हाँ माटी देने के बाद देने के बाद एदै 3 बेर पार मन तगबे
जो प्रभु में मरते हैं वे मृतक धन्य हैं। आत्मा कहता है कि हाँ, वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे करुणामय दयालु ईश्वर पिता, तो सर्वज्ञानी सर्वोपस्थित पिता परमेश्वर तू ही है। हम तेरी स्तुति धन्यवाद प्रशंसा बढ़ाई करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे मध्य में से इस बहन को, जिनके पार्थिव शरीर को हमने दफन किया है, इसके मृत्यु के द्वारा इन्हें अनंत आनंद और परम सुख के लिए अपने पास बुलाया है। तूने हम लोगों के लिए भी जीवन के सिवाने ठहराए हैं जिनसे हम पार नहीं हो सकेंगे। हे सामर्थी पिता, इसलिए हम हर एक को गंभीर चिंताओं से सोचने और विचारने के लिए अपनी आत्मा दे और अपनी अगुवाई में नियंत्रित कर, जिससे हम अपने विदा होने के लिए प्रस्तुत रहें। हे प्रभु, अपने सामर्थ्य से हमको सिद्ध कर, जिससे हम सारे मन से विश्वास करें और अपने शरीर का आनंदमय पुनरुत्थान सब संतों के संग प्राप्त करें। अनुग्रहकारी दयावंत पिता, इस कार्य को हमने विश्वास आस्था भक्ति के साथ किया है और इस कार्य को करने में तूने सहायता दिया। मौसम की शुद्धता की अच्छी व्यवस्था के साथ तूने उस विश्वास की ज्योति को जगने दिया। हम हर एक सदस्यों के द्वारा से तेरी महिमा प्रकट हो पाई है और आशा यह है कि पुनरुत्थान की तैयारी हो चुकी है। सामर्थी पिता, इस बहन के पार्थिव शरीर को यहाँ दफन किया जा चुका। इस कार्य को करने में तूने सहायता दी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहाँ से पुनः हम लोग जिस प्रांगण में जाएंगे, अपने घरों में और अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाहेंगे, हर एक को सही सलामत अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने दे। इस जीवन के जो संघर्ष हैं और जो जिंदगी तूने दिया है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम सभी रहते हैं, निवेदन करते हैं पिता, जहाँ के भी रहें, हर एक को भला चंगा का जीवन दे। हर एक को तेरे विश्वास की दृढ़ता में बनाए रख, ताकि तेरी सुरक्षा हमारे के लिए मिले, तेरी संगति सहभागिता हमारे के लिए मिले, तेरी सामर्थ की संगति सहभागिता होकर हम लोग अन्य जन को प्राप्त करने के लिए सिद्ध और तैयार हो जाएं। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु। प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। अब तेरे ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। मोम जला सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से जाने के बाद वहाँ शोकित परिवार में शांति कथा होगी, इसलिए हम लोग यहाँ के बाद दुखित परिवार में हम लोग प्रार्थना हेतु जाएंगे। दो ठीक है।